अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट्स में कि मैम प्लीज ओइंग टू, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ, इन फ्रेजेस का जो मतलब है इनमें क्या डिफरेंस है, ये एक्सप्लेन कर दीजिए, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन फ्रेजेस में इन फ्रेजेस को समझेंगे कि इनको, और ये स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होती है, राइटिंग में भी इस्तेमाल होती है, तो इनको समझते हैं कि इनका मतलब क्या है और इनको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास है वो है जी ओइंग टू। ओइंग टू का क्या मतलब है? इज यूज टू इंडिकेट द कॉज और रीजन फॉर समथिंग। ठीक, मतलब जब आपने कहना होता है कि ये काम इसकी वजह से हुआ, या इस ये रीजन बनी इस चीज की। ठीक है, तो किसी चीज के होने का, किसी काम के होने का जब हमने रीजन बतानी होती है, उसकी कॉज बतानी होती है, तो ओइंग टू लगाया जाता है, यूज किया जाता है, इस मतलब में ये इस्तेमाल होता है। अब इसको समझ लीजिए कि ओइंग टू जो है ना, ये बहुत फॉर्मल है। मतलब ये राइटिंग में इस्तेमाल होता है, आपको बुक्स में मिलेगा, जो फॉर्मल राइटिंग्स होती है ना, उनमें आपको ये मिलेगी फ्रेज। ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं तीनों की तीनों। ठीक है, तो ये आपको वहां पर मिलेंगी। ये ओइंग टू मिलेगा वहां पर, ये आपको स्पोकन इंग्लिश में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत फॉर्मल है। तो पहला डिफरेंस तो इसका ये है, ये जहन में रख लीजिए कि ओइंग टू का बाकी जो दो प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं उनसे फर्क ये है कि ये बहुत फॉर्मल है, ये आपको राइटिंग में मिलेगा, ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, अच्छा, इसके अब हम देख लेते हैं सेंटेंसेस। जैसे कि ये सारे सेंटेंसेस है, द फ्लाइट वॉज डिलेड owing to mechanical issues, कि जो फ्लाइट है वो डिले हुई, वो लेट हुई, वो इस वजह से लेट हुई कि कोई ना कोई मैकेनिकल इश्यूज आ गए थे। अब जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, फनी खराबी। ठीक है, तो वो फनी खराबी की वजह से, owing to मतलब की वजह से, फनी खराबी की वजह से जो फ्लाइट थी वो डिले हो गई। अब सेकंड है, जैसे owing to his diligence he was promoted to manager, मतलब उसकी डिलीजेंस की वजह से। डिलीजेंस का मतलब ये होता है कि कोई इंसान जो फुल एफर्ट के साथ, मतलब मेहनत के साथ कोई काम करे, जैसे हम कहते हैं, तो उसकी मेहनत की वजह से वो मैनेजर प्रमोट हुआ। ठीक है, अब आपने नोट किया कि पहले हमने सेंटेंस में ओइंग टू जुमले के दरमियान में इस्तेमाल किया, अब सेकंड सेंटेंस में हमने ओइंग टू जुमले के आगाज में इस्तेमाल किया। ठीक है, स्टार्ट में। तो ये समझ लीजिए कि हम इसको जुमले के दरमियान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। तो प्रोजेक्ट सक्सेस वाज ओइंग टू द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ द टीम मेंबर्स, के जो भी प्रोजेक्ट आपके ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट मिला वो सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि सबके सारे जो टीम मेंबर्स थे उनकी अपनी कोलैबोरेटिव एफर्ट थी, मतलब मिलकर। कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है जो सब मिलकर जो है ना, वो किसी एक काम में अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगाते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट हमारे पास, owing to his expertise in finance he was entrusted with managing the company's budget। owing to मतलब की वजह से, his expertise in finance, फाइनेंस के अंदर चूंकि उसकी एक्सपर्टीज है, वो बहुत एक्सपर्ट है, उसके पास नॉलेज है बहुत ज्यादा, एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से he was entrusted, उसके ऊपर भरोसा किया गया, with the managing the company's budget, कि वो कंपनी का जो बजट है उसको वो मैनेज करेगा। इस चीज पे उस पे भरोसा किया गया उसको, मतलब कंपनी का बजट उसको सौंप दिया गया, वो उसको मैनेज करता है। ठीक, हमने ओइंग टू को समझ लिया। ये तीनों फ्रेजेस बहुत आसान है। ठीक, कि आप इनको जुमले के दरमियान में भी ओइंग टू को इस्तेमाल कर सकते हैं, आगाज में भी कर सकते हैं, और ये फॉर्मल है, आपको फॉर्मल राइटिंग में ये इस्तेमाल होता मिलेगा, वहां पर आप इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ड्यू टू। ड्यू टू हम कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका भी सेम वही मतलब है जो ओइंग टू का मतलब है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि स्लाइटली लेस फॉर्मल है ओइंग टू से। मतलब आप ओइंग टू तो बहुत फॉर्मल है, वो तो आपको राइटिंग में ही मिलेगा। ठीक है, जो फॉर्मल राइटिंग होती है। ड्यू टू जो है ये आपको राइटिंग में भी मिलेगा और स्पोकन इंग्लिश में भी मिलेगा। लोग इसको बोलते वक्त भी इस्तेमाल करते हैं, लिखते वक्त भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ओइंग टू से थोड़ा लेस फॉर्मल है। फॉर्मल है पर थोड़ा लेस फॉर्मल है, इसलिए ये दोनों जगह पर इस्तेमाल होता है। और मतलब वही है कि जब आपने किसी काम की रीजन बतानी होती है, कॉज के इसकी वजह से ये हुआ, मतलब सेम है, मतलब में कोई फर्क नहीं है। और ये भी ओइंग टू की तरह जुमले के आगाज में भी आ सकता है और जुमले के दरमियान में भी आ सकता है। जैसे कि ड्यू टू हिज रेकलेस ड्राइविंग ही कॉज्ड अ कार एक्सीडेंट, मतलब उसकी बेध्यानी वाली जो ड्राइविंग थी। रेकलेस का मतलब ये होता है कि आप बहुत बेध्यानी से, अंधाधुंध जो है ना, आप
ड्राइव कर रहे हैं, तेजी से ड्राइव कर रहे हैं, कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो रेकलेस ड्राइविंग। तो रेकलेस ड्राइविंग की वजह से उसने एक्सीडेंट कर दिया, ठीक। ड्यू टू हर इलनेस, उसकी बीमारी की वजह से शी हैड टू टेक अ लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम वर्क, उसको मतलब अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ी, लीव लेनी पड़ी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास द पावर आउटेज वाज ड्यू टू अ सीवियर स्टॉर्म इन द एरिया। पावर आउटेज कहते हैं जो ये लाइट चली जाती है, ठीक है। तो लाइट क्यों गई, द पावर आउटेज, लाइट क्यों गई, ड्यू टू, वाज ड्यू टू मतलब उसकी क्या रीजन थी, अब हमने जुमले के दरमियान में इसको इस्तेमाल किया, अ सीवियर स्टॉर्म इन द एरिया, कि एरिया में जो इलाका था वहां पर बहुत तेज स्टॉर्म आया, जिसकी वजह से जो मतलब पीछे जो भी पावर सप्लाईज की जगह होती हैं वो खराब हो गई, उसमें कोई गड़बड़ हो गई, तो वो उसकी वजह से उस पूरे इलाके में पावर आउटेज होगी, मतलब वहां पे जो बिजली थी वो चली गई। नेक्स्ट हमारे पास वो है जो बिकॉज ऑफ, क्या मतलब है, बिकॉज ऑफ का भी वही मतलब है, जो ओइंग टू का मतलब है, जो ड्यू टू का मतलब है, जो बिकॉज ऑफ का मतलब है, इन तीनों का वही मतलब है। ये तीनों प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं और ये तीनों जो है जब जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो आगाज में भी हो सकती हैं, दरमियान में भी हो सकती हैं। इनके दरमियान डिफरेंस सिर्फ फॉर्मेलिटी का है, लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी का है। ओइंग टू सबसे ज्यादा फॉर्मल है, ड्यू टू उससे कम फॉर्मल है, और बिकॉज ऑफ जो है ये सबसे कम फॉर्मल है, इसलिए आपको बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन राइटिंग में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा फॉर्मल किस्म की राइटिंग कर रहे हो, जिसको एकेडमिक राइटिंग कहते हैं, बहुत फॉर्मल, वहां पर प्रेफर कीजिए ओइंग टू को इस्तेमाल करने के लिए, या ड्यू टू इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ जो है वो सबसे कम लेस फॉर्मल है, और ये तीनों जो है वो किसी न किसी जब जुमले में इस्तेमाल करते हैं नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सेंटेंसेस देख लो, द पिकनिक वाज कैंसल बिकॉज ऑफ हैवी रेन, जो पिकनिक थी वो कैंसिल क्यों हुई, क्योंकि हैवी रेन हो रही थी, हैवी रेन की वजह से कैंसिल होगी, मतलब तीनों का सेम है। बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम की वजह से शी अराइव लेट टू द अपॉइंटमेंट, कि जो अपॉइंटमेंट थी उस अपॉइंटमेंट में वो लेट आई क्योंकि ट्रैफिक जैम हो गया था, ठीक। बिकॉज ऑफ हर फियर ऑफ फ्लाइंग, उसका जो एक फ्लाइंग का फियर है, कुछ लोगों को होता है कि वो हवा में ऊंची जगह पे चले जाएंगे, या जो जहाज वगैरह में बैठने के लिए, फ्लाइंग के लिए जो है ना उनको डर लगता है, ठीक है। तो शी प्रेफर्स टू ट्रेवल बाय ट्रेन, वो मतलब प्रेफर करती है इस चीज को ज्यादा, वो करती कि वो ट्रेन के थ्रू जो है वो ट्रेवल करे, मतलब बाय रोड या बाय ट्रेन वो ट्रेवल करे, क्योंकि उसको फियर है फ्लाइंग का, ठीक। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये खत्म होता है लेसन। इजी था, कोई मुश्किल नहीं है, तीनों फ्रेजेस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इनमें डिफरेंस जो है वो इनकी लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी का डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आपके जहन में कोई और अगर है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि कोई और आपके जहन में फ्रेजेस हैं या कुछ भी है जिनका डिफरेंस आप जानना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर फिर लेसन बनाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।